माँ गंगा के तट पर बसा भगवान शंकर का ये शहर काशी, बनारस, वाराणसी पूरे विश्व में अपने परिचय का मोहताज नहीं है। अपनी कई विविधताओं की वजह से पूरे विश्व में यह शहर एक अलग पहचान रखता है। इन्हीं विविधताओं की वजह से भगवान शिव का यह शहर जो माँ गंगा के तट पर बसा है, प्रतिवर्ष विश्व भर के लाखों सैलानियों और श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस शहर की विविधताओं में एक विविधता और जुड़ी, और वह यह है कि यह शहर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं को देखते हुए वाराणसी में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, जिसके तहत वाराणसी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की सौगात यहाँ के लोगों को दी, जिसके अंतर्गत यहाँ जर्जर और उजाड़ पड़े प्राचीन स्थलों का जीर्णोद्धार कर उसे रमणीक स्थल बनाया जा सके, जिसका उपयोग हर बनारस का नागरिक कर सके और इसका लाभ उठा सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत शहर में और उजाड़ और जर्जर पड़े स्थानों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी यहाँ के क्षेत्रीय विधायकों को सौंपी। माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय विधायक लोग बनारस शहर के हर उस जगहों को देखना शुरू किए जो जर्जर और उजाड़ पड़ा था। ऐसे ही एक उजाड़ स्थल शहर के मध्य में था जो दशकों पूर्व कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता था, जो टाउन हॉल और हरिश्चंद्र महाविद्यालय के सम्मुख था, जिसका नाम सर्वसम्मति से वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र उद्यान रख दिया। वाराणसी शहर के मध्य में मंदाकिनी कुंड के चारों तरफ फैला ये पार्क हरियाली से पूरी तरीके से पूर्ण था। यहाँ जहाँ क्षेत्रीय लोग प्रातः भ्रमण के लिए आते थे, सरकारें आती रहीं जाती रहीं, मगर किसी भी सरकार का ध्यान इस पार्क की तरफ नहीं गया। यह पार्क उजाड़ होने के बावजूद भी लोगों का प्रातः भ्रमण करने का स्थान बना रहा। वाराणसी के क्षेत्रीय विधायकगण माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए अपने कार्य में लगे हुए थे। ऐसे ही एक क्षेत्रीय विधायक स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उजाड़ पड़े इस पार्क को चिन्हित किया और प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में दिया, जिसके फलस्वरूप इस भारतेंदु हरिश्चंद्र उद्यान का अत्याधुनिक निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी का इस पार्क से काफ़ी लगाव रहा है, जिसकी वजह है कई दशक पूर्व इस पार्क के सम्मुख जो हरिश्चंद्र महाविद्यालय है, वे इस महाविद्यालय के छात्र संघ के महामंत्री भी रह चुके हैं और अपने विद्यार्थी जीवन में इसी पार्क के वृक्षों के नीचे बैठकर अध्ययन किया करते थे और अपने सहपाठियों के साथ मंत्रणा किया करते थे। क्षेत्रीय विधायक स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी खुद एक बनारसी हैं, अतः वो बनारसियों की आदतों से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि बनारसी लोग अखाड़े और पहलवानी के बहुत ही शौकीन होते हैं और यह बात पूरा भारत जानता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर तिवारी ने इस पार्क में कई तरह के कसरत और वर्जिश करने के लिए दर्जनों और अत्याधुनिक उपकरणों को इस पार्क में मंगवाया और लगवाया। साथ ही बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के झूलों की व्यवस्था की, ताकि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास पढ़ाई के साथ साथ पूर्ण हो सके। इस भारतेंदु हरिश्चंद्र उद्यान की तस्वीरें और वीडियो मेरे कथनों की पुष्टि कर रही हैं। मैं विनीत शर्मा एक फोटोग्राफर हूं, अतः मैं इस पार्क की सुंदरता को कैद कर आपके समक्ष रखता हूं। इच्छा तो मेरी और भी है कि मैं बनारस में चल रहे सभी ड्रीम प्रोजेक्टों की वीडियो आप लोगों के समक्ष रख सकूं, किंतु वो प्रतिबंधित क्षेत्र होने की वजह से मैं वहां पर वीडियो फोटोग्राफी या स्टिल फोटोग्राफी नहीं कर सकता। मैं इस पार्क की सुंदरता और बच्चों के रंग बिरंगे झूलों को देखकर एक बार फिर से बचपन जीने की इच्छा रख रहा हूँ और साथ ही ये सोचता हूँ कि काश मेरे बचपन के दिनों में भी कोई ऐसा सांसद नरेंद्र मोदी जी जैसा बनारस शहर में होता, तो कई दशक पूर्व ही हमारा शहर विश्व में अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता। मैं वाराणसी निवासी विनीत शर्मा भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आरोग्य और दीर्घायु प्रदान करें, और साथ ही ये भी कामना करता हूँ कि मेरे शहर से हर बार वही सांसद चुने जाएं।